सीधे आरोप ममता बनर्जी पर लगा रहे हैं कि ममता बनर्जी की पर्सनालिटी की वजह से आपको नुकसान होने वाला है चुनाव में, क्या ऐसा होगा? हम पहली बात बताएं आपको, तेजस्वी जी ने बता रहे थे, हम सुन रहे थे कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जो भी स्कीम है वो स्कीम हम लोग यहाँ पे चालू नहीं कर रहे हैं। क्या स्कीम है? आयुष्मान भारत। हम स्वास्थ्य साथी चालू किए हैं हर एक लोगों के लिए, पुअरेस्ट ऑफ द पुअर नहीं, एवरी सिटीजन ऑफ बंगाल, सभी को स्वास्थ्य साथी मिल रहा है। एक सेकेंडली आपका क्या था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, 100 करोड़ लगा है। हम लोगों का कितना लगा है पता है आपको? देखिए बंगाल के मुख्यमंत्री ने, चीफ मिनिस्टर ने कितना पैसा लगाया है, 5000 करोड़ से ऊपर। ये जो मुद्दे हैं ना, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, बहुत अच्छा है। आप एक बताइए तो, एक बात बताइए साहब, आप सेंट्रल गवर्नमेंट में बैठे हैं, हर एक साल में बंगाल को वहां से एक मतलब नंबर 1 पे है कन्याश्री में बंगाल। इसमें इस बार भी मिला है हम लोगों को, जो स्वास्थ्य साथी गया है सभी में आप ही का गवर्नमेंट हम लोग को दे रहा है। एक मिनट हम खत्म नहीं किए हैं। और बोल रहे थे क्या ममता बनर्जी बैठे हैं, वो 1%, वो उनके लिए ये हो रहा है, एक के लिए बंगाल नहीं चलेगी। भैया हम आपको बताएं एक बात, ये सेंट्रल गवर्नमेंट किस पे चलती है? मोदी जी पे। कौन है? और सब तो उनका है। और अगर क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स बोलेंगे, उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है दिखाई नहीं दे रहा है आपको? क्या क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स बोलने के लिए आप बंगाल में आ चुके हैं? आपको क्या देखे आप बंगाल में क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स का? कितना जानते हो बंगाल को? पहली बात तो मेरा आपको क्वेश्चन है तेजस्वी, आप कितना बंगाल को जानते हो ये मुझे बताइए। हाउ मच डू यू नो अबाउट बंगाल? कितना आप जानते हो बंगाल को? आप श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बात बता रहे थे, एक मिनट मुझे खत्म करने दीजिए। श्यामा प्रसाद मुखर्जी का आज 30 जनवरी है, आज के दिन नाथूराम गॉडसे ने मारे थे गांधी जी को, ये भी याद कीजिए। कौन है नाथूराम गॉडसे? आप लोग पूछते हो, शौर्य दिवस है आपके लिए नाथूराम गॉडसे, आपका श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बाद आता है। और क्या आपको बताएं? और इससे संक्षेप में जवाब दे दीजिए, फिर बाकी मेहमानों के पास जाते हैं। बात की है उसमें सीए एनआरसी है कि नहीं? बिल्कुल है, बिल्कुल है। हम पारित किए हैं, इसलिए पारित किए कि हम लागू करना चाहते हैं। पर मैं इन सब आरोपों में संक्षिप्त 30 सेकंड से मेरा प्रत्युत्तर देना चाहता हूं। भाई साहब, दी स्टैटिस्टिक्स दैट वर पुट आउट, highest number of diarrhea patients in the last 5 years, cases West Bengal. Highest number of dengue cases West Bengal. Highest number of cases in acute respiratory symptoms West Bengal. ऐसे हर विफलता में वेस्ट बंगाल इनके कुशासन के वजह से नंबर 1 पे आ रहा है। हाईएस्ट लोएस्ट नंबर ऑफ प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स वेस्ट बंगाल, लोएस्ट नंबर ऑफ सेकेंडरी हेल्थ सेंटर्स वेस्ट बंगाल। विकास के मुद्दे से सीधा आ गए डायरिया पे। अरे विकास के मुद्दे पे रहिए, बोलिए ना, आपका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इतना बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं, बोलिए 100 करोड़ क्यों रखे हैं? देश के आबादी में आपका 100 करोड़ कौन सी काम पे आता है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इतना बड़ा बड़ा बात करते हैं। ठीक है सुप्रिया, मेरा सवाल आपसे ही है, एक सेकंड सुप्रिया। सीए एनआरसी मुद्दा होगा। 2019 का जो लोकसभा चुनाव था, आप लोग 18 सीट ले चुके हैं, विधानसभा के हिसाब से 122 सीट। उसके कई महीने बाद, 3-4 महीने बाद 3 जगह बाई इलेक्शन हुआ, कालियागंज, करीमपुर और खड़गपुर सदर। तीनों में से एक खड़गपुर सदर में था एमएलए, सिटिंग एमएलए था दिलीप घोष, आपका यहाँ का प्रेसिडेंट। तीनों में विन कर चुके हैं अर्पिता घोष की दल, और वो प्रचार में था सीए एनआरसी। तो आप कैसे कह रहे हैं कि सीए एनआरसी आपका इलेक्शन का मुद्दा होगा? बाय इलेक्शन और जनरल इलेक्शन में जमीन आसमान का फर्क है। लोग बाय इलेक्शन में वोट देने के लिए मुद्दा अलग होता है और जनरल इलेक्शंस में वोट देने में बहुत डिफरेंट होता है। प्लीज डू नॉट कंपेयर चॉक एंड चीज। शत्रुप एग्री? शत्रुप पे मुस्कुरा रहे हैं। शत्रुप एग्री? माय पॉइंट इज दैट इट्स नॉट ओनली अबाउट बाई इलेक्शन। आप अगर देखेंगे तो ये सीए लागू होने के बाद भारत के जिन जिन राज्यों में जनरल इलेक्शन भी हुआ है, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो झारखंड हो, यहाँ तक कि बिहार में बीजेपी का नैया डूबते डूबते रह गया। बाकियों में बीजेपी का मतलब क्या हालत हुआ आप लोगों ने देखा है। तो सीए पास होने के बाद से
देश की राजनीति बीजेपी के पक्ष में नहीं जा रहा है। कोई ये चाहे माने या ना माने, पर आंकड़े हमारे सामने हैं। देखिए, मैं दो बातें कहना चाहूँगा यहाँ पर, आप अगर मुझे मौका दीजिएगा तो। आई वॉज लिसनिंग टू अर्पिता दी वेरी केयरफुली विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। अर्पिता दी शी सेड, वो बोली कि ममता बनर्जी इज़ वन लीडर जो कि गलत काम को सपोर्ट नहीं करती। वो हमेशा कोई दल के कोई लोग भी अगर कोई ऐसा गलत काम करे, चाहे वो करप्शन हो, चाहे वो कुछ क्रिमिनलाइजेशन हो, शी टेक्स अ स्टैंड। अर्पिता दी, मैं आपको बहुत हम्बली आपसे ये सवाल पूछना चाहूँगा, आप मुझे एक नाम बताइए, आज जो लोग टीएमसी से निकल के बीजेपी में गए और जाने के बाद आज टीएमसी के स्टार्टिंग फ्रॉम ममता बनर्जी टू एवरी सिंगल लीडर ऑफ टीएमसी, दे आर कॉलिंग देम नेम्स, उनको गाली दे रहे हैं कि तुम तो चोरी किए थे, तुम तो डाका डाले थे, तुम तो करप्शन किए थे। उनमें से एक लीडर का ऐसा आप नाम बताइए जो खुद तृणमूल नहीं छोड़ा, जिसको ममता बनर्जी ने तृणमूल कांग्रेस से निकाली थी। पता नहीं है। अर्पिता दी, लेट मी प्लीज कंप्लीट, आई लिसन टू यू व्हेन यू वर स्पीकिंग। एक है, चाहे वो मुकुल राय हो, चाहे वो अर्जुन सिंह हो, चाहे वो शुभेंदु अधिकारी हो, वो खुद तृणमूल कांग्रेस का झंडा डस्टबिन में डाल के बीजेपी में चले गए, चाहे वो किसी भी कारण से क्यों ना हो। पर 10 साल में आप मुझे एक नहीं दिखा पाओगे एक ऐसा एग्जांपल जहां पे ममता बनर्जी टुक अ मोरल हाई पॉइंट। नंबर 1। नंबर 2, तेजस्वी जी इज अ यंग एमपी, ही वाज स्पीकिंग अबाउट बंगाल। वैसे तेजस्वी जी, ये हिस्ट्री एक ऐसा फोटो है ना, उसमें बीजेपी आरएसएस के लोग जितना कम बात करें उतना अच्छा है। आप जो सावरकर, वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बात कर रहे थे और कह रहे थे कि ममता बनर्जी दूसरी सुहरावर्दी है, तो आई डोंट नो वेदर योर पार्टी कलीग्स ब्रीफ्ड यू और नॉट। सुहरावर्दी जी, ग्रेट कैलकाटा किलिंग जब हुआ था बंगाल में, तब श्यामा प्रसाद मुखर्जी उस कैबिनेट में मिनिस्टर थे। रहने दीजिए, मुस्लिम लीग कैबिनेट में। आई डिड नॉट इंटरप्ट। आई हैव read the history also. Now please let me complete. I did not interrupt you. देखिए, आज बीजेपी बंगाल में स्लोगन दे रहा है कि आरनॉय ऑनलाइन, अन्याय नहीं चलेगा बीजेपी बंगाल में। उनका हर एक आरोप, मैं मुझे 10 सेकंड दीजिए, मेरा बात खत्म कर दूं। मैं वापस आते हैं आपके पास, 10 सेकंड दीजिए, मेरा ये बात खत्म कर दूं। बंगाल में जो भी वो क्रिमिनलाइजेशन के बाद बोले, करप्शन के बाद बोले, अरे करप्शन का पोस्टर बॉय था मुकुल राय। शत्रुप, आपसे मेरा एक संक्षेप में जवाब दीजिएगा इसका। अगर हम रक्त रंजित राजनीति की बात करते हैं, क्रिमिनलाइजेशन की बात करते हैं, तो लेफ्ट ने क्या किया अपने कार्यकाल के दौरान? उसके देखिए, चाहे वो लेफ्ट हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे भारत, मैंने आपका सवाल सुना, मेरा जवाब सुन लीजिए। चाहे वो लेफ्ट हो, कांग्रेस हो, कोई भी क्यों ना हो, भारत के हर एक पॉलिटिकल पार्टी, ये दिस इज अनफॉर्चुनेट बट ट्रू, कभी ना कभी कोई ना कोई गलत लोगों को पना दिया है, पर गलत लोगों ने मिलकर अपना एक पॉलिटिकल पार्टी बना लिया है। ये अगर तृणमूल कांग्रेस नहीं होता तो हमको ये पता नहीं चलता कि ये भी कभी हो सकता है।